दोस्तों, आप सभी लोगों में से हर कोई ज़्यादातर फेसबुक तो चलाता ही होगा और फेसबुक के माध्यम से हम लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। फेसबुक पर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करते हैं। बहुत सारे लोग दोस्त होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक वो स्लॉट है, वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप प्रत्येक घर तक पहुंच सकते हो, प्रत्येक लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हो। जन साधारण के बीच में आप आसानी से पहुंच सकते हो, वो भी घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम में सोशल मीडिया का उपयोग, जिसके तहत आज हम बात करेंगे फेसबुक की। दोस्तों, फेसबुक एक ऐसा माध्यम है, फेसबुक एक ऐसा स्लॉट है जिसके माध्यम से आप लोगों के बीच में आसानी से पहुंच सकते हैं और अलग अलग तरीकों से पहुंच सकते हैं। पहली बात क्या है, फेसबुक में क्या एक सिंपल सी आईडी अपनी बनाते हैं, अपने नाम की आईडी बनाते हैं। नाम की आईडी बनाने के बाद में सबसे पहला तो कॉलम होता है कि आप फ्रेंड्स बनाइए। फ्रेंड्स बनाने के बाद में आप अपना एक जो दायरा है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से के अपने जान पहचान के लोग और उस क्षेत्र के लोगों के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो जिनको आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, या टारगेटेड एरिया है, उस एरिया के लोगों के बीच अपनी जो मित्रता का दायरा है उसको मजबूत करिए। फ्रेंड सर्किल जो हो उसमें आप बनाइए। मान लीजिए आपकी एक कोई विधानसभा है या एक कोई ब्लॉक है, आप अपने ब्लॉक के लोगों के साथ उसमें जुड़ते, आपने अपने साथ लोगों को जोड़ लिया। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहिए। फेसबुक पे जब आप सक्रिय रहते हैं तो उसमें क्या होता है, फेसबुक का एक बहुत अच्छा तरीका है, प्रचारित करने का बहुत अच्छा तरीका है। पहले समझिए उस चीज को। मान लीजिए फेसबुक पर आपने 1000 मित्र बना लिए। 1000 मित्र बनाने के बाद में आपने पोस्ट डाली और पोस्ट डालने के बाद मात्र 200 लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, आपकी फोटो को लाइक किया। फेसबुक का एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल एक तरीका है। फेसबुक क्या करता है कि आपके जिन 200 लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, अगर उन 200 लोगों के पास भी सिर्फ 1,000 मित्र हैं तो वो आपकी पोस्ट लाइक करते ही उन लोगों तक आपका नोटिफिकेशन पहुंचा देता है। यानी कि 200 लोगों ने अगर आपकी पोस्ट को लाइक किया तो आपकी पोस्ट वो है 2 लाख लोगों के सामने से होकर के गुजर जाएगी। लाइक वो करें या ना करें, लेकिन आप उसके सामने से होकर के गुजर जाओगे। देखिए, सोशल मीडिया में एक बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत सारे लोग उदास होते हैं, बहुत सारे लोग निराश होते हैं। हम पोस्ट डालते हैं, उस पर लाइक नहीं आते हैं, उस पर कमेंट नहीं आते हैं। आप समझिए, लाइक और कमेंट को छोड़ दीजिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं, आपके खिलाफ स्ट्राइक करवाते हैं, तो उसके कारण आपकी पोस्ट को थोड़ा सा नैरो कर दिया जाता है, कम स्प्रेड किया जाता है। तो लाइक और कमेंट छोड़िए, वो पोस्ट आपकी वहां से होकर के 2 लाख लोगों के बीच में होकर के गुजरती। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपको जब चूंकि राजनीति ही करनी है, तो राजनीति में फेसबुक को ऑपरेट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप पेज बनाइए। फेसबुक पेज बनाइए। पेज बनाने में क्या रहता है, आपको एक ऑप्शन मिलता है बूस्ट का। आपकी पोस्ट को बूस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अब आप कहेंगे बूस्ट में कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है। बगैर जानकारी के अधकचरा जो ज्ञान होता है वो बड़ा नुकसानदायक होता है। बूस्ट हर कोई कर सकता है और बूस्ट बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन बूस्ट की एक ताकत आपको बता दें हम। बूस्ट का एक तरीका होता है कि आपने जैसे जब आप बूस्ट करते हैं पोस्ट को, तो पहले तो उसका एक एरिया रहता है, वो पहले क्राइटेरिया रहता है, एक माप रहता है। आप कितने लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचाना चाहते हैं, कितने लाइक पाना चाहते हैं या कितनी रीच पाना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस पोस्ट को किसी क्षेत्र विशेष में दिखाना चाहते हैं। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक डाल दिया तो आप एक चीज समझ गए, आपने अपना ब्लॉक डाला और उस ब्लॉक का 1000 लोगों की रीच आपने बनाई, तो वो आपके पर्टिकुलर ब्लॉक के 1000 फेसबुक यूजर के सामने से आपकी पोस्ट गुजारेगा। बड़ा चुनाव लड़ना है आपको,
आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग के 50,000 लोग आपकी पोस्ट को देखें, आपकी पोस्ट 50,000 लोगों तक पहुंचे। आप फेसबुक पर जब आप बूस्ट लगाते हैं, बूस्ट लगाने के बाद जब आप जाते हैं, जो एरिया उसमें सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आप क्षेत्र सिलेक्ट कर सकते हैं और उस क्षेत्र के बाद दूसरा सिलेक्शन, 15 साल से नीचे के जो लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे अकाउंट बना लेते हैं बहुत सारे लोग, कोई आपको नहीं लगता उनको टारगेट नहीं करना है। आपको टारगेट करना है, मान लीजिए 15 से 35 साल के लोग। आप एज का भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि हम 15 से 35 साल के लोगों के बीच में अपनी पोस्ट पहुंचाना चाहते हैं, 18 से 35 साल के लोगों के बीच में अपनी पोस्ट पहुंचाना चाहते हैं, 20 से 40 साल की उम्र के लोगों के बीच में अपनी पोस्ट पहुंचाना चाहते हैं। ये सुविधा आपको फेसबुक दे रहा है। यानी आप क्षेत्र सिलेक्ट करिए और टारगेट करिए। आपके ब्लॉग की आबादी 1 लाख है, आपने उसमें से समझा कि लगभग 40,000 युवा है। आप उस यूथ ऑडियंस को सिलेक्ट करिए और उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपने अपना ब्लॉग सिलेक्ट कर दिया, 18 से 35 वर्ष का यूथ सिलेक्ट कर दिया। समझ लीजिए कि आप ब्लॉग के प्रत्येक घर में पहुंच गए। अब पहुंचने के लिए तरीके क्या है? आप लंबा सा लेख लिख सकते हैं, छोटा सा लेख लिख सकते हैं, पोस्टर डाल सकते हैं। इस समय जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है, वो है वीडियो बनाना। शॉर्ट वीडियो भी हो सकता है, लॉन्ग वीडियो भी हो सकता है। शॉर्ट वीडियो में रील के तौर पर आप अपनी बात कह करके डाल सकते हैं। जमाना भी चल रहा है, ट्रेंड भी चल रहा है। रील के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, आपने रील बनाई, डाल दिया। ये चीज हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, समझने की बात है। उसके बाद में आपको अपनी पोस्ट को अधिक से अधिक लोगों तक और पहुंचाना है, तो फिर आप ग्रुप से सिलेक्ट करिए। ग्रुप सिलेक्ट करिए और ग्रुपों में आपने जो पोस्ट डाली, मान लीजिए आपने 10 ग्रुप सिलेक्ट किए, एक ग्रुप में 10,000 मेंबर हैं, यानी कि 10 ग्रुप सिलेक्ट किए तो आपके 1 लाख मेंबर हो गए। अपनी पोस्ट को उन ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। 1,000 लोग हैं, कुछ एक्टिव रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। 1 लाख लोगों में आपकी रीच मिनिमम 25 से 30,000 लोगों तक सारे ग्रुपों की मिला करके हो जाएगी, ये निश्चित है। ग्रुपों के माध्यम से आपने पोस्ट पहुंचा दी, ठीक है ना। आपने पोस्ट आपकी है, पोस्ट को आपने बूस्ट किया। पोस्ट साधारण सी बात, जब आप पोस्टर डालते हैं, फोटो डालते हैं, उसमें आपको टैगिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आपने टैग कर दिया, जितने सारे लोगों को, लोकल के लोगों को आपने दोस्त बना के रखा है, जिस क्षेत्र में आपको करना उस क्षेत्र के लोगों को टैग करिए। आपने टैग कर दिया, वो सारे लोग आपके पोस्ट में आ गए। जैसे आप पोस्ट डालते हैं, नोटिफिकेशन उनकी टाइमलाइन पे पहुंचता है। बहुत सारे लोग सेटिंग लगाते हैं, तो जब एक्सेप्ट करते हैं तब उनकी टाइमलाइन पे दिखता है। जब आप जानने पहचानने वाले लोगों को टैग करेंगे, वो अलाउ करेंगे आपको। आप उनकी उनके उस माध्यम से आप पहुंचेंगे लोगों तक। दूसरा, आप बूस्ट लगा करके पहुंचेंगे लोगों तक। तो उसके बाद में ग्रुपों के माध्यम से आप पहुंचेंगे लोगों तक। तो दोस्तों, ये प्राथमिक उपयोग है फेसबुक का। आपने फेसबुक चलाया, जिसको लोग रील देख करके या जो स्टोरी देख करके जो लोग समय पास करते हैं, उसके बजाय इस पर ध्यान दीजिए। जो मुद्दे होते हैं, क्षेत्र के मुद्दे हैं, मुद्दों से जुड़ा हुआ आप शॉर्ट वीडियो बनाइए। जो आप करना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई वीडियो बनाइए। कहीं आपने कोई कार्यक्रम किया, उससे जुड़ा हुआ वीडियो बनाइए। किन्हीं लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिलते हुए वीडियो बनाइए या फोटो खींचिए, कुछ भी करिए। वो पोस्ट आप लगातार डालिए, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में आपकी पहचान बनेगी। और उसके साथ साथ आप जब लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, तो उससे आपका जो दायरा है बढ़ते हुए जाएगा। और आप जब कभी क्षेत्र में निकलेंगे तो लोग पहचानेंगे कि हाँ, फला व्यक्ति है, इसके तो मैं पोस्ट देखता हूं, अच्छे पोस्ट आते हैं, अच्छी रीच आती है। दोस्तों, ये एक सरल सा, सिंपल सा तरीका है। आज हमने जो चर्चा किया, चूंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी व्हाट्सएप के इस्तेमाल की, व्हाट्सएप से कैसे लोगों तक पहुंचे। आज हम लोगों ने चर्चा की फेसबुक। आगे और भी माध्यमों पे चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है, आपको ये चर्चा पसंद आती है, तो आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों के बीच में इसको शेयर जरूर करें।
अधिक से अधिक लोगों के बीच में चर्चा करें और इस चर्चा का हिस्सा बनते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।